ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूचान को और डेजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक ऑक्शन के लिए आए हुए थे। सभी के सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर उनका इंटरव्यू ले रहे थे कि आखिर वो प्रीशियस जेमस्टोन आप किसके लिए लेना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर यूचान का बस एक ही रिस्पॉन्ड था कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर वो जेमस्टोन मेरी लवर डेजी के लिए लेना चाहता हूँ और उसे वो चीज गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। वहीं इतने में यहाँ पर हम आगे देखते एक अंकल और एक आंटी को, जो कि यहाँ पर यूचान के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद भी यहाँ पर सभी की अटेंशन उन्हीं पर चली जाती है। यूजन यहाँ पर उनके पास चला जाता है। अंकल आंटी यहाँ पर यूजन से कह रहे थे कि तुमने यहाँ पर हमारी बेटी को अबेंडन कर लिया है, एंड वो असल में यहाँ पर यूजन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। जिसके बाद हमें समझ आता है कि अंकल आंटी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोटेस्ट पैसे के लिए कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर यूजन उन्हें 1 बिलियन से ज्यादा पैसे दे दे, तो फिर वो चुपचाप यहाँ से चले जाए। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर लिली होता है। तब यहाँ पर यूजन लिली की बुराई कर रहा था। लिली उसे कहते कि माफ करना, आप कौन हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो फिर भी आप मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और यहाँ पर लिली आई होती है गोजा के साथ में और अपने बच्चे के साथ में। इतने में यहाँ पर रिपोर्टर्स आकर गोजा का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिली और गोजा हस्बैंड एंड वाइफ जो है। इतने में यहाँ पर गोजा यूचन को वार्निंग दे रहा था। ये कहते कि देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में आपका नाम है, लेकिन आपको मेरे पावर का अंदाजा होगा ही, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वाइफ के खिलाफ आप कोई भी रूमर्स फैलाए। जहाँ पर ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है कि लिली को यहाँ पर कोई भी बातें याद नहीं क्यों नहीं है। तब उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो नाटक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वो पास्ट को मीडिया वालों के सामने ओपन अप नहीं करना चाहती। यूजन कहता है कि ठीक है, माना कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन इस तरीके से इग्नोर करना अच्छी बात तो नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली बोलती कि सॉरी, मैंने इतने ध्यान से आपको देखा नहीं था, और मैंने सुना कि आप दोनों बहुत अच्छे लवर्स हैं, और देखकर भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फिर जिस दिन हम शादी करेंगे, तो उस दिन मेरे घर पर मुझे और मेरे हस्बैंड को इनवाइट करना मत भूलिएगा। इतना कहकर यहाँ पर वो अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर यूजन को बहुत गुस्सा आता है। वही दोस्तों डेज़ी होती है, जो कि कह रही थी कि लिली की अकड़ को देखा, उसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। और यहाँ पर यूजन का रीजन इस ऑक्शन में आने का सिर्फ लिली ही होती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को और गुजा को, जहाँ पर गुजा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को घर भेज दिया। लिली को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके मॉम डैड यहाँ पर कितना ज्यादा भूखे है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जिसके लिए यहाँ पर वो गुजा से सॉरी बोलती है। ये कहते कि मेरे मॉम डैड की वजह से यहाँ पर तुम्हें कितनी ज्यादा चीजें स्पेंड करनी पड़ रही है। गुजा कहता है कि इसमें क्या हुआ, जब तक यहाँ वो तुमसे दूर है तब तक मैं भी खुश हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले की तरह वो लोग तुम्हारी लाइफ में आकर यहाँ पर तुम्हें वापस से कभी डिस्टर्ब करे। वही दूसरे यहाँ पर वो उसके क्यूट से बेबी एरिक को बोलने लग जाता है कि चलो हम यहाँ पर मम्मा के लिए ऑक्शन से सबसे प्रीशियस गिफ्ट लेकर मम्मा को खुश कर देते हैं। जहाँ पर एरिक भी खुशी खुशी चलने लगता है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ऑक्शन में अलग अलग ज्वेलरी के पीसेस आते हैं, एंड फाइनली यहाँ पर वो जेड का ब्रेसलेट आ जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर खुद लिली की नजर थी। एंड लिली यहाँ पर उसे इशारे करने लग जाती है, जहाँ पर गोजा अपनी बेटिंग लगाना शुरू कर देता है, और गोजा को बेटिंग लगाता देख डेज़ी देख नहीं पाती है। तो फिर यहाँ पर वो प्रवोक करने लगती है यूजन को। ये कहते हैं कि देखो, ये इतना प्यारा इतना कीमती जेड का ब्रेसलेट है, तो तुम्हें तो पता ही है कि आखिर यहाँ पर लिली कितनी ज्यादा नक्चड़ी पर्सन है, और यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट नजर आता है। तो मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा ब्रेसलेट उसके हाथों में आ जाए। जिसके बाद यहाँ पर खुद यूजन भी बेटिंग लगाना शुरू कर देता है। वही दूसरी यहाँ पर बेटिंग बढ़ती जा रही थी। अब बेटिंग यहाँ पर सीधा 5 मिलियन से 10 मिलियन पर आ जाती। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गुजा 10 मिलियन बोलता है, यूशन डायरेक्टली यहाँ पर 35 मिलियन बोल देता है। तो गुजा यहाँ पर बिडिंग को सीधा 50 मिलियन बोलने वाला था। लेकिन यहाँ पर लिली जो होती है वो यहाँ पर गुजा को रोक देती है। गुजा कहता है कि नहीं, वो ब्रेसलेट तुम्हें पसंद है, और ऐसे भी पैसों की कमी कहाँ है हमारे पास में। लिली कहती है कि देखो, माना कि वो ब्रेसलेट मुझे पसंद है, लेकिन मुझे उस ब्रेसलेट की जिद नहीं है। अगर यहाँ पर उस ब्रेसलेट को वो खरीदना चाहता है तो इसे खरीदने दो, ऐसे भी इस ब्रेसलेट में इतना कुछ खास नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली के कहने पर गुजा खुद रुक जाता है। वही तो 35 बिलियंस में ये ब्रेसलेट मिल जाती है उस डेजी को, जहाँ पर डेजी वो ब्रेसलेट को पहनते हुए यहाँ पर लिली को देख रही थी। एक्चुअली में उसे दिखा रही थी कि देखो,
यहाँ पर यूचन के साथ रहकर मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। इतने में यहाँ पर वो ताने मारने लग जाती है कि यहाँ पर यूचन तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वो चीज़ यहाँ पर कितनी भी एक्सपेंसिव या फिर डिफ़िकल्ट क्यों ना हो लाने में, लेकिन वह सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए करता है। जिसके बाद में यहाँ पर गुज़ा उसे कांग्रेचुलेट कर रहा था कि मानना पड़ेगा, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो भी पॉजिटिव वे में उसे कह रहा होता है। वही दूसरा इतने में यहाँ पर यूचन जाओ से कहने लग जाता है कि मिस्टर गू, जहाँ तक मुझे पता है आपकी गर्लफ्रेंड तो एक गोल्ड डिगर थी। तो मैं आपको बस यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ना, आपकी ये दूसरी शादी है और स्टेप मॉम बनना कोई इजी काम नहीं है। अक्सर यहाँ पर स्टेप मॉम्स बहुत ग्रेडी रहती हैं, क्योंकि वो बेटा उनका जो नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर वो उन्हें कंप्लीट लव एज अ रियल मॉम कभी नहीं दे पाएंगी। और ऐसे भी ये भी ठीक अपनी मॉम की तरह ही निकलेगी। ऐसा ताने मारते हुए यहाँ से वह जाने लग जाता है। मिस्टर गो यहाँ पर छान को कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली उसे रोकने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसे उसके साथ कोई भी फाइट या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी थी। वही दूसरी यहाँ पर वो चली जाती है रेस्टरूम में, जहाँ पर वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर वो एक समय पर यूचन के साथ थी। उन्होंने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे, लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ पर यूचन ने उसके लिए बोला हुआ है, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल सेंटेंसेस है। इतने में यहाँ पर वो अपने आप को समझाए थे कि नहीं, मुझे यहाँ पर उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, भले वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो। इतने में यहाँ पर खुद जान वहाँ पर आ जाता है, जो कि आदि यहाँ पर उसका गला पकड़ने लग जाता है। ये कहते कि तुम कभी भी यहाँ पर मेरी साइड नहीं छोड़ सकती हो, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो यहाँ पर सिंपली कह देते कि देखो, हमें मिले हुए यहाँ पर बहुत साल हो चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ इतना क्लोज एक्ट भी करना चाहिए। जिसके बाद वो जाने वाली थी, बट यहाँ पर जबरदस्ती उसे किस करने लग जाता है, और यहाँ पर फिर बाद में लिली को उसे बाइट करते हुए, उसे धक्का मारते हुए अपने आप से दूर करना पड़ता है। वो उसे कहते कि भूलो मत, मेरी शादी हो चुकी है। वो कहने लग जाते कि हाँ, अभी भी तो मेरी ही गलती है, पहले मैं पुअर था, वही मेरी गलती थी, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन अब जब यहाँ पर मेरे पास सब कुछ आ गया है, तब तुम्हें पक्का यहाँ पर रिग्रेट जरूर हो रहा होगा। लिली यहाँ पर डायरेक्टली ना बोल देती है कि उसे किसी भी बात का रिग्रेट फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। इतने में यहाँ पर ये बात सुनकर छान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते कि रिग्रेट तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे जरूर है। उस दिन उस रात को मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर पर चेंज करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर अंकल उसके उस रेस्टरूम के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ से लिली अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग रही थी। बट यहाँ पर उसके अंकल उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर चान आया था, जहाँ पर चान ने अंकल को जाने की वार्निंग भी दी थी। अंकल उसकी बात को मानते नहीं है, तो फिर चान यहाँ पर उन पर अटैक कर लेता है और लिली को यहाँ पर ऐसे लोगों से डरने से मना करता है, ये कहते हुए कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिली जो होती है अपने घर के बाहर घंटों घंटों तक खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर छान आ जाता है, उससे पूछे कि तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना। वो कहती कि नहीं, मुझे घर से निकाल दिया गया और अब मेरा घर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर छान उसे अपने घर के अंदर आने के लिए ऑफर करता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके अच्छे से मरम पति भी करता है, जो यहाँ पर लिली करने के लिए मना कर रही थी। छान बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इस वोम को ट्रीट नहीं करोगी, तो फिर यहाँ पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो चुपचाप बस वही करती है जो कि वो उससे बोलता रहता है। एंड इतने भी यहाँ पर वो उससे कल रात के लिए थैंक यू बोल रही थी, और आज के लिए भी। तो फिर यहाँ पर जानकारी लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, थैंक यू से काम चल जाएगा? थैंक यू के बदले अगर तुम मुझे यहाँ पर किस करोगे, तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा। एंड ये सारी बातें बोलते हुए यहाँ पर वो उससे हंसाने की कोशिश कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे जाकर बेडरूम में सोने के लिए बोल देता है। लिली उससे पूछती कि अगर मैं बेडरूम में सोऊंगी, तो फिर तुम कहाँ पर सोओगे? तब वो कहता है कि सोफा है ना, मैं तो यहीं पर एडजस्ट हो जाऊंगा। लिली उसकी बातों को मानती नहीं है, क्योंकि वो घर यहाँ पर छान का जो था, तो फिर अकॉर्डिंगली छान को बेडरूम पर सोना चाहिए और लिली को यहाँ पर इस सोफा पर। पर छान कहते कि मैंने कहा ना तुम जाकर बेडरूम में सो जाओ, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है, तो मैं भी तुम्हारे साथ बेडरूम में सोने आ सकता हूँ। एंड तभी लिली वहां से चुपचाप चली जाती है हंसते हुए। वही दूसरों जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, इतनी में यहाँ पर आंटी उस घर के अंदर घुसी जाती है एंड कहती कि तभी मैं सोचू कि आखिर तुम घर के बाहर क्यों नहीं खड़ी हो, और तुमने हमसे माफी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि तुम यहाँ पर एक वाइल्ड मैन के साथ पूरी नाइट स्पेंड कर रही थी। इतने में यहाँ पर लिली अपनी मम्मा को बता रही होती कि यहाँ पर उस अंकल ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया था, बट उन चीज़ों से यहाँ पर उसकी मॉम को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर उसके बाद में अंकल लिली को बहुत मारते, और आंटी तो यहाँ पर उसे और बढ़ावा दे रही थी, उसे प्रवोक कर रही थी लिली को और भी ज़्यादा मारने की। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लिली को अपने साथ घर चलने के लिए कहते, पर यहाँ पर लिली
मना करने लगती है तो वो लोग जबरदस्ती उसे खींचकर वहां से ले चले जाते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर बेचारी पूरा दिन एक ही कॉर्नर में डर के मारे बैठी रहती है कि कहीं यहाँ पर उसके साथ कुछ हो ना जाए। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम वापस घर आ गई है, लेकिन वो तो असल में यहाँ पर उसके अंकल होते। वो कहते कि तुम्हारी मॉम तो यहाँ पर मार्केट गई हुई है, देखा यहाँ पे मुझे कितने सारे मौके मिले तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन तुम हो जो कि यहाँ पर मुझसे डरे जा रही हो। लिली यहाँ पर अंकल से कहती कि देखिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, आप तो यहाँ पर मेरे डैड के जैसे और आप ये सब कुछ मेरे बारे में सोचते हैं। अंकल कहने लग जाते कि प्रवचन देना बंद करो और मुझसे डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। वही दूसरे यहाँ पर लिली विंटर के पास होती है जहाँ पर वो देखती है चान को जो कि अपनी बाइक से वापस आ रहा था एंड यहाँ पर वो चिल्लाते हुए उससे मदद मांगने लग जाती है। चान इतने में यहाँ पर उसे विंडो से कूदने के लिए कह देता है तो फिर यहाँ पर लिली घबराने लगती है। वो कहता है कि देखो तुम फर्स्ट फ्लोर पर ही रहती हो, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। जिसके बाद चान पर ट्रस्ट करते हुए विंडो से कूद जाती है। एंड अंकल यहाँ पर डर जाते हैं। चान यहाँ पर लिली को पकड़ लेता है एंड उसे लेकर वहां से जाने लग जाता है। एंड तभी यहाँ पर बाइक राइड करते टाइम चान ने लिली से कहा हुआ था कि अब से तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी और हम एक साथ में पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तुम्हें यहाँ पर पैसे को भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर लिली स्कूल में पढ़ाई क्या करती थी तो फिर यहाँ पर चान कंस्ट्रक्शन साइट में काम क्या करता था। वही इतने में आप वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर लिली को पता होता है कि चान को यहाँ पर इसके लिए फीलिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर लिली को भी चान के लिए फीलिंग्स होती है, बिकॉज क्यों नहीं होगी, वो वैसा पर्सन है जिसने यहाँ पर उसे उस हेल से बाहर निकाला था। यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करने लग जाती है कि जिस दिन मैं यहाँ पर ग्रेजुएट हो जाऊंगी उसके वेरी नेक्स्ट डे हम यहाँ पर जाकर शादी कर लेंगे। मैं दूसरी यहाँ पर लिली की लाइफ बड़ी नॉर्मली जा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर उसके अंकल उसे ढूंढते हुए स्कूल तक आ जाते जो कि उसे जबरदस्ती लेकर घर आ जाते। लिली यहाँ पर कहती कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, फिर आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सब कुछ मैं करूंगी। अंकल कहते कि नहीं, तुम यहाँ से भाग जाने वाली हो ये तो मुझे भी पता है। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे जबरदस्ती करने लग जाते। यहाँ पर लिली को कॉल भी आ रहा था लेकिन वो कॉल कैसे पिक कर पाती एंड यहाँ पर उसके अंकल उसे फोर्स करने लग जाते। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो आंटी आ जाती है और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर वो अंकल को चिल्लाने के बदले लिली को चिल्ला रही होती है। अंकल उसे कह रहे थे कि तुम्हें पता है मैं तो यहाँ पर जंग था, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। आज यहाँ पर लिली को बहुत मारने लग जाती है। लिली अपनी मम्मा को एक्सप्लेन भी करती है कि यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये अंकल यहाँ पर उससे फोर्स किए जा रहे थे। बट यहाँ पर उसकी खुद की मॉम उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानती है एंड यहाँ पर उसे सपोर्ट करने की बजाय उसे मारती रह जाती है। वही यहाँ पर कुछ दिनों बाद लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और यहाँ पर अगर उसे बच्चे को गिव अप करना है तो फिर उसे वेरियस प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर उसे फ्यूचर की प्रेगनेंसी को डिफेक्ट कर सकता है। इतने में यहाँ पर फाइनली वो ग्रेजुएट हो जाती है जहाँ पर यूचन उसे प्रपोज करने के लिए आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो इस दिन के लिए कब से इंतजार कर रहा था। वो लिली से कहता है कि फाइनली आज तुम ग्रेजुएट होने वाली हो और कल जाकर हम हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, फिर हम फॉरएवर यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली उसे उसी समय ब्रेकअप कर लेती है। तब यहाँ पर चान को लग रहा था कि नहीं, वो शायद से उसके यहाँ पर उसके ऊपर प्रैंक कर रही होगी। लिली कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, असल में मैंने तो यहाँ पर तुम्हें अपनी जान में फंसाया ताकि तुम यहाँ पर मेरे स्कूल की फीस को पे कर सको, और अब जब मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ तब मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चान कहता कि देखो तुम ये बहुत बेहुदा मजाक कर रही हो, हम आज के दिन ऐसा कोई मजाक ना करें तो प्लीज बेहतर होगा। लिली कहती कि कहा ना मैंने ये कोई मजाक नहीं है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसे पर्सन के साथ शादी करूंगी जिसका खुद कोई फ्यूचर ना हो। चान को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता बिकॉज यहाँ पर चान ने बहुत मेहनत की थी यहाँ पर लिली के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, और आज वही लिली जो कि हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है आज वो उसे छोड़ रही है। तो फिर चान यहाँ पर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है बट लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है। ये कहती कि मैं तो यहाँ पर किसी अच्छे इंसान के साथ ही शादी करूंगी और अगर तुम फ्यूचर में मुझे ना मिलो तो बहुत बेहतर होगा। एंड तभी यहाँ से वो वॉक ऑफ कर जाती है और उसके साथ ब्रेकअप हुए। वही दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली चान से कह रही थी कि जो पास था उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ पास में था। फिलहाल प्रेजेंट में मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ हूँ और वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा होगा। इतना कहते हुए यहाँ से वो चली जाती है। बट यहाँ पर चान चिल्लाने लग जाती कि वो पास तुम्हारे लिए पास्ट होगा, लेकिन मेरे लिए अभी भी वो एक ट्रॉमा है जो कि मुझे हॉन्ट करता आ रहा है और मैं यहाँ पर इतना इजीली लेट को करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिली होती है, गुस्सा होता है और उनका पीछा जो कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वह इतने में यहाँ पर पुलिस घर पर आ जाती है गुजा को अरेस्ट करके लेकर जाने के लिए। यहाँ पर वो लोग जब पुलिस से रीजन पूछते हैं तब यहाँ पर गुजा को स्विस बैंक के स्मगलिंग के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा था।
लिली उन्हें समझा रही होती कि कोई गलती हो गई होगी, पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर यू कंपनी से रिपोर्ट आई है एंड रिपोर्ट हमें यहाँ पर पूछताछ के लिए तो लेकर जाना ही पड़ेगा, इसलिए हमें इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। जिसके बाद भी यहाँ पर कूसा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी घर लौट आऊंगा। एंड यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लिली को पक्का पता होता है कि यू कंपनी यानी कि ये काम यूचैन का ही होगा, इसलिए यहाँ पर वो यूचैन से मिलने के लिए निकल जाती है। वही दूर से हम यहाँ पर यूचैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्लब में पार्टी कर रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली भी उसी क्लब में पूछताछ करते हुए चली जाती है, जहाँ पर खुद डेज़ी भी उसे आते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर लिली आती है, सभी के सभी लोग लिली को देखकर पहचानने लग जाते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उसे देखते ही वह दूसरा डेज़ी होती है जो कि लिली के आती यहाँ पर उन सभी को लिली के बारे में बता रही थी, वो भी बड़े वियर्डली कि यहाँ पर लिली जो है एक नंबर की कनिंग पर्सन है। उसे सिर्फ इतना पता है कि दूसरों का यूज़ कैसे किया जाता है। और जब ये बात यहाँ पर चान को पता चली, तब यहाँ पर चान ने लिली को छोड़ दिया, लेकिन लिली ने यहाँ पर चान के बदले किसी और को अपना टारगेट बना दिया, जिसकी ऑलरेडी यहाँ पर वाइफ थी। लेकिन देखो कैसे वो मिस्ट्रेस बनी और बाद में यहाँ पर वो उसकी सेकंड वाइफ बनी और अब वो एक स्टेप मॉम भी बन चुकी है। हालांकि यहाँ पर डेज़ी जो कुछ भी कहानी सुना रही है वो सब की सब फेक है, वैसे पूरी की पूरी बातें पता तो है नहीं, लेकिन वो बस यहाँ पर लिली का नाम खराब करना चाहती है। लिली को यहाँ पर इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर असल में चांद से हेल्प मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उसे पता था चांद की वजह से यहाँ पर गुलजा को अंदर जो कर लिया गया है। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि जरूर उसने कुछ ऐसा काम किया होगा, इसलिए तो यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर गई है। लिली कहती कि नहीं, वो इनोसेंट है, मुझे इस बारे में पता है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। तो फिर यहाँ पर लिली को कहने लग जाता है कि तुम आई तो हो, लेकिन तुम्हारे इस अटायर से और तुम्हारे एटीट्यूड से दिखता नहीं है कि तुम मुझसे हेल्प मांगने के लिए आई हो। इतने में यहाँ पर लिली उसके फ्रेंड्स को देखने लग जाती है, जहाँ पर वो इस ड्रामे का बहुत मजा ले रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड हट करते हुए वो यहाँ पर नील डाउन करते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है, यहाँ पर गुलजा की जान को बचाने के लिए और उसे यहाँ पर पुलिस स्टेशन से वापस लाने के लिए, जहाँ पर वो उसकी बात फिर भी नहीं मानता है। इतने में यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती कि देखो जान, हमें पता है कि तुम्हारे साथ प्रीवियसली कितना कुछ बुरा हुआ था, लेकिन तुम्हें इस लड़की को इतना इजीली हेल्प नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर इससे कुछ तो ऐसा करवाना होगा जहाँ पर हमें समझ आ सके कि हाँ वो कितनी ज़्यादा डेस्परेट है अपने हस्बैंड गोसा को बचाने के लिए। जहाँ पर लिली समझ जाती कि डेज़ी के दिमाग में ज़रूर कुछ और ही आइडिया आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वो चांद से पूछने लग जाते कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो कि मैं क्या करूँ। चांद कहने लग जाता है कि डेज़ी ने तो सही बोला, पास में जो तुमने मेरे साथ किया है वो चीज़ यहाँ पर नील डाउन से इक्वलाइज नहीं की जा सकती है। तो फिर चलो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर मैन में से कोई भी तुम्हारे साथ स्लीप करने के लिए रेडी हो गया तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम्हें नहीं करना चाहती हो तो जाने दो, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर पूरा टाइम जेल में ही रहने वाला है। लिली को पता होता है कि यहाँ पर लिली की वजह से वो अपने हस्बैंड को सफ़र करने देना नहीं चाहती है, इसलिए जिसके बाद भी यहाँ पर नील डाउन करते हुए उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है उनसे पूछने के लिए। वो उसके फ्रेंड्स यहाँ पर लिली से कहने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर फुल कपड़ों के साथ में हमें यहाँ पर इंसिस्ट करोगे तो हम कैसे हाँ बोल सकते हैं। इतने में यहाँ पर लिली अपना जैकेट उतार देती है, जो चीज़ चांद यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। एंड दूसरे यहाँ पर उसका एक फ्रेंड था जो कि उसे हाँ तक बोल देता है, जिसके बाद में और लिली के क्लोज आने लग जाता है। वो जान गुस्से में आकर यहाँ पर उन दोनों को रोक देता है एंड यहाँ पर लिली से कहने लग जाते कि आखिर तुम में जरा से भी डिग्निटी नहीं बची है और तुम अपने आप को इतना नीचे गिरा दोगी, मुझे कभी पता नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे फोर्स कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पर लिली उसे मारते हुए अपने आप से दूर कर देती है और चांद फिलहाल वही चीज़ कर रहा होता है जिस चीज़ से यहाँ पर लिली का पास जुड़ा हुआ था, जो चीज़ से यहाँ पर वो गुस्री हुई था, ट्रामेटाइज थी। वो यहाँ पर रोते हुए उसे कहते कि प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हें बेग करती हूँ, मुझे इस तरीके से यहाँ पर टॉर्चर मत करो। डेज़ी यहाँ पर लिली से कहने लग जाती कि तुम तो बहुत वियर्ड पर्सन हो, अभी यहाँ पर तुम सभी के सामने बेग कर रही थी सभी से तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, तब तुम सब इन चीज़ों से फाइन थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर चांद तुम्हारे पास आने लग गया तुमने चांद को यहाँ पर अपने आप से दूर हटा दिया। लगता है यहाँ पर तुम्हें किसी भी मैन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चांद के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। चांद यहाँ पर इसकी बात को सुनते हुए लिली को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ ही ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। लिली उसे कहती कि जैसे तुम सोचो वैसे बिल्कुल नहीं है। चांद कहते कि ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को देता हूँ परमिशन कि तुम्हारे साथ वो नाइट स्पेंड करे, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रॉमिस करता कि तुम्हारे हस्बैंड को जेल से बाहर निकाल दूंगा। लिली यहाँ पर चिल्लाते हुए उसे बैक करी थी, उसे मना कर रही थी,
लेकिन उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे अप्रोच करना शुरू कर देते, जहाँ पर लिली के चिल्लाने की आवाज़ वो सुन रहा था। चान यहाँ पर कहने लग जाता है कि जो तुमने मेरे साथ पास में किया ये तो कुछ भी नहीं है, जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर उस ड्रिंक में कुछ से मिला देते हैं, जहाँ पर ज़बरदस्ती वो लोग लिली को वो ड्रिंक बनाने लग जाते हैं। चान बाहर खड़ा होकर ये सब सुन नहीं पा रहा था। डेज़ी समझ जाती कि शायद से उसका दिल पिघल जाए, तो वो उसे और प्रवोक करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ से चान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी उसे पूछ रही थी कि प्लीज़ क्या आज रात तुम मेरे इंटरव्यू में चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा न्यू ड्रामा रिलीज होने वाला है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही है। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम फिलहाल यहाँ से जाओ, मैं उस प्राइवेट रूम में कुछ भूल चुका हूँ, मैं अपने सामान को लेकर वापस आता हूँ। डेज़ी उसे मना भी करती है कि वो लोग तुम्हें बाद में सामान डिलीवर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर चान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है। डेज़ी को पता होता है कि चान यहाँ पर लिली को रेस्क्यू करने के लिए गया है और वो इन सब का ब्लेम भी यहाँ पर लिली पर ही उतार रही होती है, क्योंकि जब तक यहाँ पर लिली है तब तक चान यहाँ पर उसे लेकर ज़रूर एडमायर करेगा। एंड यहाँ पर इतने में वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर लिली के हर एक पास हिस्ट्री और वीकनेस के बारे में पता करने के लिए कह देती है। जैसे ही वहाँ पर वो क्लब में वापस जाता है, लिली वहाँ पर रो रही होती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर चले जाते हैं एंड बाद में यहाँ पर जैसे ही चान उसके पास आता है, वो उसे कहते हैं कि अब तो तुम यहाँ पर गुजा कर रिलीज कर दोगे ना। लेकिन यहाँ पर वो उसे गुस्से में कहने लग जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर अभी भी उस गुजा का नाम ले रही हो, आखिर तुम्हें यहाँ पर उसकी इतनी पड़ी क्यों है। लिली कहने लग जाती है कि देखो, हम दोनों को पता है कि वो इनोसेंट है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी सजा भी उसे ही मिले, मुझे यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जान यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम्हें उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुमने कभी भी यहाँ पर मेरे लिए सॉरी फील किया है, जो कुछ भी यहाँ पर तुमने मेरे साथ किया हुआ है। लिली कहते कि देखो, वो पास की बात है, फिलहाल यहाँ पर प्रेजेंट में कूजा मेरे साथ है एंड मैं यहाँ पर उसे इस हालत में पूरे दिन जेल में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर वो गुस्से में आकर अपने हाथ में पूजा का पूरा ग्लास ही तोड़ देता है, जहाँ पर उसके हाथों से खून आने लगता है। तब लिली को यहाँ पर अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। वो कहते कि प्रिटेंड करना बंद करो, जिस चीज़ का मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है वो मैं करके जाऊंगा, लेकिन हाँ, बात ध्यान रहे, तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है, मैं एक एक करके यहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाऊंगा। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर बाहर जाकर वो स्मोक करने लग जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जब यहाँ पर लिली ये सब कुछ डिजर्व करती है, तो फिर वो वापस से क्यों आया यहाँ पर लिली को रेस्क्यू करने के लिए। लिली को तो यहाँ पर उसे कभी रेस्क्यू करना ही नहीं चाहिए और उसे यहाँ पर एक और बड़ी हेल्प दिखा देना चाहिए। वही इतने में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो सारी की सारी बातें यहाँ पर जान खुद याद कर था कि किस तरीके से यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से टाइम स्पेंड किया करते थे, डिफिकल्ट टाइम्स में और हैप्पी टाइम्स में भी एक दूसरे के साथ थे। लेकिन ग्रेजुएशन वाले दिन यहाँ पर लिली ने अपनी सारी की सारी बात बोलते हुए उसका हार्ट कंप्लीटली ब्रेक कर दिया था और उसे वहीं पर ट्रॉमेटाइज छोड़ दिया था, जहाँ पर लिली के वो सारे सेंटेंसेस अभी भी यहाँ पर उसे हॉन्ट करते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर जान को कॉल आ जाता है डेज़ी का उस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहां पर वो जाने से मना कर देता है। डेज़ी गुस्से में आकर अपने फोन को ही पटक देती है और इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है लिली के इन्फॉर्मेशन लेकर और कुछ फोटोज को लेकर। उन फोटोज को देखने के बाद वो बड़ी खुश हो जाती है, कहती कि अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जान लिली को लेकर इतना ज्यादा कैसे पिघलेगा। न मैंने यहाँ पर लिली को कम्प्लीटली उसकी लाइफ से हटा दिया, तो फिर देखना। लिली यहाँ पर अपने घर पर एरिक के साथ में होती है, जहाँ पर एरिक अपने डैड को याद कर रहा था। लिली उसे कहती कि तुम फिक्र मत करो, डैड यहाँ पर बहुत जल्दी घर पर आ जाएंगे। एंड इतने में यहाँ पर गुजा भी घर पर आ जाता है। लिली उसे देखते यहाँ पर उसे हक करने लगती है एंड अपनी साइड से सॉरी बोल रही थी। गुजा कहता है कि नहीं, सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों को इतना अकेले जो रहना पड़ा। फिर हम यहाँ पर घर के बाहर दूर खड़े उसके अंकल को देखते हैं, जो कि वापस से यहाँ पर लिली के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर बस वो सही समय का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट से यहाँ पर लिली चली जाती है एरिक को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे समझा रही थी कि टीचर्स की बातों को अच्छे से सुनना और अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ झगड़ना मत, और जिसे तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे जरूर हेल्प करना। जैसी वो जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर उसके अंकल आकर उसे ग्रीट करने लगते। लिली उन्हें देखते ही यहाँ पर पूरी की पूरी शॉक हो जाती है एंड वहां से भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर डेज़ी से उनका इंतजार कर रही थी। लिली डेज़ी और अपने अंकल को साथ में देखकर पहचान जाती कि वो दोनों का सेम ही मोटिव है एंड यहाँ पर वो उन्हें वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो फिर यहाँ पर वो पुलिस को बुला देगी, और उसके अंकल यहाँ पर उसे थप्पड़ मारते हैं। वही दूसरा डेज़ी अपने हील से यहाँ पर लिली के हाथों को कुचल रही होती है।
ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर पुलिस को बुलाओगी और पुलिस यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाएगी। लगता है हमें यहाँ पर तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड को और तो यहाँ पर चांद को सारी की सारी बात बतानी होगी कि तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बीच उस रात क्या हुआ था। फिर जब एक बार यहाँ पर उन दोनों को पता चलेगा कि तुम कितनी डर्टी वुमेन हो, उसके बाद यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो मेरे पास को यहाँ पर प्रेजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों आखिर मुझसे चाहते क्या हो। टीजी बोलती कि सिंपल सी बात है, तुम्हारा पास्ट यानी कि मेरा चांद अभी भी यहाँ पर तुमसे कनेक्टेड है, उससे अपनी लाइफ से यहाँ पर कम्प्लीटली अलग कर दो। अलग का मतलब ये है कि यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाती हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। वही दोस्त यहाँ पर डेजी लेकर आ जाती है एक वियर्ड से रेस्टोरेंट में। चांद यहाँ पर उसे पूछने लग जाती कि यही रेस्टोरेंट क्यों, और भी तो इतने सारे फेमस फेमस रेस्टोरेंट्स है। डेजी बोलती कि वो इसलिए क्योंकि ये यूनिक है और ये बहुत जल्दी फेमस होगा। वही दूसरा वो उसे जानबूझकर लेकर आई होती कि इतने में यहाँ पर चांद लिली को देख लेता है, जो कि उसके अंकल के साथ में होती है। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही थी। तब डेजी उन दोनों को देखकर बातें बनाना शुरू कर देती है। जान गुस्से में यहाँ पर लिली के पास चला जाता है एंड कहते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है। लिली यहाँ पर डर के मारे डेजी को देख रही थी, जहाँ पर डेजी ने लिली से कहा हुआ था कि तुम यहाँ पर अपने अंकल के साथ में रेस्टोरेंट में बैठी रहोगी, अपनी क्लोजेस दिखाओगी एंड यहाँ पर चांद को बिलीव करवाओगी कि तुम एक स्लट हो, जिस वजह से यहाँ पर चांद तुम्हें सचमुच छोड़ दे। वह दूसरे यहाँ पर वो चांद को कह देती कि तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड थोड़ी ना हो जहाँ पर मुझे तुम्हें ये सारे एक्सप्लेनेशन को देना पड़े। चांद कहने लग जाता कि तुम्हें पता भी है तुम किस इंसान के साथ हो, उस इंसान के साथ जहाँ पर तुम स्कूल टाइम में उसे कितना अवॉइड किया करती थी, उस इंसान से भागा करती थी। लिली मनी मत यहाँ पर चांद को सब कुछ बताने का सोचती, बट उसे यहाँ पर डेजी की बात याद आ रही थी कि डेजी ने यहाँ पर से स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि अगर तुमने चांद से कहा कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है तो याद रखना, चांद को मैं यहाँ पर उस रात के बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर तो यहाँ पर चांद देखना तुम्हें लेकर क्या कुछ नहीं सोचने लग जाएगा। डर के मारे यहाँ पर लिली कुछ बोल नहीं पाती, तो वो उसे बस इतना कह देती कि देखो चांद, मैं तुमसे पहले से ही कहा था कि मैं बुरे इंसान हूँ, मैंने तुम्हारा यूज किया ताकि यहाँ पर मैं अपने स्कूल की फीस पे कर सकूँ, और तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे लव है। अब तुम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो और मुझे छोड़ दो, और बार बार मेरा पीछा करना बंद कर दो एक पागलों की तरह। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ठीक है, तुमने मेरे स्कूल की फीस पे की थी ना, मैं वो सारे के पास से पैसे यहाँ पर तुम्हें डबल करके वापस कर देती हूँ, जिसके बाद यहाँ पर वो से पैसे निकाल कर टेबल पर रख देती है। जान कहते हैं कि तुम्हें बस यहाँ पे पैसे की पड़ी है। यहाँ पर वैसे जमीन पर धक्का दे देता है, जहाँ पर सभी लोगों का अटेंशन उन पर बढ़ जाता है। वो लोग यहाँ पर लिली को पहचान पा रहे थे एंड यहाँ पर चांद सभी से कहने लग जाता है कि अगर आप लोग इस वुमन को नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितनी कनिंग वुमन है। मेरा यूज करने के बाद यहाँ पर वो मिस्टर कोसा के पास में चली गई ताकि यहाँ पर वो उनका यूज कर पाए, और आज देखो आज वो अपने अंकल के साथ में टाइम स्पेंड कर रही है। ऐसी वुमेन्स को तो यहाँ पर रखना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो वही पैसों को लेकर उसके ऊपर फेंक देता है। जहाँ पर तो डेजी को बहुत खुश हो रही थी, जिसके बाद यहाँ से चांद डेजी को लेकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर लिली भी चाह रही थी, लेकिन उसके अंकल से कहते कि तुम क्यों जा रही हो, अभी तो हमें यहाँ पर होटल जाना बचा हुआ है, मैं तो यहाँ पर अपना ड्रामा कंप्लीट कर लूँ। लिली यहाँ पर कहती कि बकवास बातें करना बंद करो, मेरा काम बस यहीं तक था एक्ट करने का, और अब यहाँ पर आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए। बट उसका अंकल यहाँ पर से थप्पड़ मारता और कहने लग जाता है कि तुम एक बिच हो, जैसा मैं करना चाहूंगा वो तो मैं कर कर रहूंगा, और मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद यहाँ से वो उसे जबरदस्ती लेते हुए जाने लग जाता है। तब यहाँ पर चांद और डेजी कार में बैठे थे। चांद उन दोनों को देख रहा था, बट वो अपने आप को समझाता है कि मैं इस बार यहाँ पर इस लिली के लिए पिघलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। वही दूसरे यहाँ पर डेजी चांद को समझा रही थी कि देखो तुम्हें लिली को कम्प्लीटली लेट गो कर देना चाहिए, लिली यहाँ पर तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम्हें इस बात का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर लिली अपने अंकल के साथ में बाकी के संबंध रखती है। चांद यहाँ पर बोलने लगता कि तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ, लगता तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया है, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम्हें एक्टिंग को रियलिटी में बदलने की जरूरत नहीं है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर आज मुझे जानबूझकर लेकर आई थी ताकि मैं यहाँ पर उन दोनों को देख सकूं और प्रवोक कर सकूं। तुम्हारे जो भी थॉट प्रोसेस है वो तुम अपने पास रख लो, और तुमने लिली के पास की सारी हिस्ट्री निकाल कर रखी है, ये बात मुझे भी पता है। जिसके बाद यहाँ पर खुद सामने से डेजी उसे सारे के सारे प्रूफ सिखाने लग जाती है कि लिली और उसके अंकल के बीच यहाँ पर अफेयर था। इनफैक्ट यहाँ पर लिली अपने अंकल के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट भी थी। ये सारी बातों को यहाँ पर वो सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे वो रिपोर्ट्स को देखता है
वो न जाने क्यों यहाँ पर खुश हो जाता है। न जाने क्यों यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतने में यहाँ से वो जाने लगता है एंड तभी यहाँ पर जान को पता होता है कि उस समय पर लिली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जान के साथ रहा करती थी एंड यहाँ पर उसके पास कोई और दूसरा पर्सन था भी नहीं। और वो जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स थे वो उसी समय के थे, उसी डेज के थे। तब वो समझ आता है कि शायद से उसने जिस बच्चे को डिलीवर किया है वो यहाँ पर उसके अंकल का नहीं बल्कि मेरा हो, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पर उसके अंकल के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है मेडिकल के। इसलिए यहाँ पर वो उसे ढूंढता हुआ होटल्स में चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो कि अपने अंकल के साथ थी एंड यहाँ पर वो अपने अंकल को मार रही होती ताकि यहाँ पर वो उससे दूर जा सके। बट उसके अंकल यहाँ पर उसे पकड़ कर रखे हुए थे जहाँ से वो लिली को जाने दे ही नहीं रहे थे। इतने में यहाँ पर लिली नाइफ को भी उठा लेती है बट फिर भी यहाँ पर उसके अंकल डरते नहीं है एंड यहाँ पर लिली जोर जोर से हेल्प चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनते हुए छान वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो छान से मदद मांगती है और यहाँ पर छान आती है उसके अंकल को मारने पिटने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो पुलिस को भी बुला देता है जहाँ पर वो अंकल को पुलिस के हवाले कर देता है एंड यहाँ पर आती है वो यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाता है उसके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एंड यहाँ पर वो अपने बच्चे से मिलना चाहता था। लिली उसे बताती कि सॉरी वो बच्चा कब का मर चुका है। तो वह यहाँ पर से लग रहा था कि नहीं शायद से यहाँ पर लिली उसे पनिश कर रही होगी। वो उसे कहता है कि देखो प्लीज तुम्हें कोई और पनिशमेंट देनी है तो दे दो, लेकिन ये पनिशमेंट मुझे मत दो, मैं उसका डैड हूँ, मैं यहाँ पर उससे मिलना चाहता हूँ। एंड फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वही दूसरा में दिखाया जाता है जहाँ पर लिली को उसकी मम्मा ने बांध कर रखा हुआ था एंड यहाँ पर वो बहुत खुश थी क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ पर लिली उस बच्चे को जन्म दे क्योंकि वो बच्चा असल में यहाँ पर एक बेटा होने वाला था। तो फिर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर उसके अंकल बहुत पहले से एक लड़का चाहते थे, तो फिर अब यहाँ पर उसकी फैमिली की विशेष पूरी होने वाली थी। लिली अपनी मॉम को समझा रही होती कि मेरी एज बहुत फिलहाल कम है एंड अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड को बर्थ दूंगी तो फिर शायद से यहाँ पर मेरी जान भी जा सकती है एंड यहाँ पर उस बेबी को बर्थ नहीं देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है और उसे उसी रूम में लॉक करके रख दिया जाता है। दूसरे यहाँ पर लिली जैसे तैसे तो अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से बाहर निकलती है और यहाँ पर मदद मांगने लग जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं छान को जो कि डॉक्टर के साथ में था और उसे यहाँ पर उस रूम से आवाज आ रही थी। तब डॉक्टर यहाँ पर उसे बताते हैं कि नहीं हम उस कमरे के अंदर नहीं जा सकते, असल में इस कमरे के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि मेंटली पागल है और अगर हमने उसे बाहर निकाला तो वो यहाँ पर खुद ब खुद अपनी जान दे देगी, इसलिए उसकी फैमिली वालों ने हमें इसे इस कंडीशन में रखने के लिए कहा है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली वो उस चाइल्ड को बर्थ दे देती है जहाँ पर उसे लगा था कि चाइल्ड को बर्थ देने के बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसकी मेन प्रॉब्लम तो तब से शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर इतने में उसकी मम्मा उस पर चिल्लाते हुए आ जाती है कि पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और ये बच्चा यहाँ पर इस तुम्हारे अंकल का नहीं बल्कि यहाँ पर किसी और का है। आखिर तुमने कितने मैन के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड की है। लिली यहाँ पर परेशान से अपनी मॉम को थाम के बोलती है कि यहाँ पर उन्होंने इस बच्चे को जन्म देने के लिए उसे फोर्स किया क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर लिली के पास कोई तो कनेक्शन बचा है छान के बीच में और उसके बीच में। अंकल गुस्से में यहाँ पर उसकी मॉम को भी मारने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, ऐसे भी यहाँ पर लिली लड़की ही तो है, हम यहाँ पर एक और बेबी को पैदा कर सकते। जिसके बाद में यहाँ से वो उसके बच्चे को छीन कर चली जाती है। आयन अंकल यहाँ पर गुस्से में लिली का गला दबाने लग जाते हैं। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली उससे गलत रीजन बताती है कि लिली ने यहाँ पर उसकी जान ले ली थी, उसे हार्म कर दिया था। छान यहाँ पर कम्प्लीटली पागल हो जाते हैं कि आखिर तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर उस गुजा के साथ में शादी करने के लिए तुमने अपने बच्चे पर गिव अप कर दिया, तुमने उसे जान से मार दिया। लिली मन ही मन सोच रही थी कि अपने पास को यहाँ पर बताने से अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर जीऊँ, जहाँ पर वो उसे कहती है कि सही कहा, अब तुम ही सोचो अगर मेरे पास बच्चा होता तो कौन सा रिच इंसान मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी होता, इसलिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना ही पड़ा। जान कहने लग जाता कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे बॉडी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा हार्ट और दिमाग भी इतना ज्यादा कर्ज और अनप्योर होगा। यहाँ पर वो उसे लेकर उसके ऊपर गर्म पानी जाने लग जाता ताकि वो अपने आप को प्योर कर सके। लिली उससे कहती कि अगर तुम आज मुझे यहाँ पर मार भी दोगे तो फिर भी यहाँ पर तुम पास को बदल नहीं सकते हो। जान कहने लग जाते कि सही कहा, सारी की सारी गलती मेरी है कि मैंने यहाँ पर जिन तुम्हें बचाया था और तुमने जब मुझे छोड़ा था उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हें अप्रोच कर रहा था, इसके बाद भी मैंने यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहा। बेहतर तो यही होगा अगर मैं तुम्हारी लाइफ से कम्प्लीटली चला जाऊँ तो, और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सारे के सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा हूँ। वही में यहाँ पर जैसे चला जाता है वो भी वहां से जाने लगती है जहाँ पर सभी के सभी लोग लिली को देख रहे थे, उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगा रहे थे। लिली को कुछ यहाँ पर समझ नहीं आया था। इतने में एक मैन आकर यहाँ पर से थप्पड़ मारता है, कहते कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, ऐसे भी तुम तो यहाँ पर वायरल होती जा रही हो। लिली जैसे यहाँ पर उस वीडियो को देखती है, वो वीडियो यहाँ पर उस रेस्टोरेंट का होता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर लिली पर जैसे फेंकने लग जाते हैं।
जहाँ से लिली अपने आप को बचाते हुए भागती है। और जैसे ही वो अपने घर पर आती है, उसके घर के दरवाजे पर यहाँ पर सारे के सारे लिली के ही पोस्टर्स लगे हुए थे, जहाँ पर वो उन पोस्टर्स को फाड़ कर बस अपने आप से ही कह रही थी कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे कि सब यहाँ पर मेरे बारे में सोच रहे हैं। इतने में यहाँ पर गुस्सा दरवाजा ओपन करता है, जहाँ पर वो लिली को शांत करता है एंड कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, अंदर आ जाओ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्वीट कॉर्न का सूप बनाया हुआ है। लिली उस वीडियो को देख रही थी जहाँ पर वो लैपटॉप को बंद कर देता है एंड यहाँ पर शांति से उसे सूप पीने के लिए बोलता है। लिली यहाँ पर सूप पीते पीते रो रही थी। गुस्सा कहने लग जाती कि लगता है मैंने सब कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया, इसलिए तुम रो रही हो, तो नेक्स्ट टाइम से मैं तो सूप नहीं बनाऊंगा। लिली यहाँ पर रोते रोते उसे कह रही होती कि जैसे सब मेरे बारे में सोच रहे वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो बस उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मन ही मन ये बोलते हुए कि अब से मैं यहाँ पर तुम्हें बुली होने देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। वह दूसरी रात हो जाती है जहाँ पर वो लिली को नाइट में डाल रहे थे एंड तब यहाँ पर गुस्सा सब कुछ नोटिस कर जाता। इतने में यहाँ पर से कंपनी से कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस कंप्लीटली गिरते जा रहे हैं और कंपनी में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। वो लिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बट यहाँ पर उस बिग प्रॉब्लम की वजह से उसे जाना ही पड़ता है। मॉर्निंग में जैसे लिली उठती है, यहाँ पर वो उसी की नोट को पढ़ती है जहाँ पर गोसा ने उसे कहा था कि तुम मेरा घर पर इंतजार करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लेकर आऊंगा और तुम अपनी सी प्यारी स्माइल मुझे दिखाना। इतने में आप वो घर का क्लीनिंग कर रही थी, जहाँ पर क्लीनिंग करते करते वो न्यूज़ देखने लग जाती है और न्यूज़ में यहाँ पर जाओ होता है जिसकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंक होने वाली थी। सभी के सभी लोग यहाँ पर उसका इंटरव्यू ले रहे होते और यहाँ पर उसकी वाइफ के खिलाफ क्वेश्चंस कर रहे थे कि आखिर आपकी वाइफ के इतने अफेयर चल रहे बट फिर भी यहाँ पर आप उनके साथ क्यों है। जाओ यहाँ पर में से किसी को भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा था एंड लिली यहाँ पर ये सब कुछ देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि उसे ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं थी। बस यहाँ पर जाओ ही नहीं, हम यहाँ पर एरिक को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर प्लेग्राउंड में होता है स्कूल के, और यहाँ पर स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो उसे यहाँ पर अपने साथ खेलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर वो बच्चों की मॉम डैड ने एरिक से उसे दूर जाने के लिए जो कहा है, ये कहते हैं कि अगर उसकी मॉम ऐसी है तो क्या पता यहाँ पर उसका बच्चा भी हमारे बच्चे को ये सारी चीजें सिखाने लग जाए। और वो लोग यहाँ पर एरिक को बुली करने लग जाते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर लिली उसका घर पे इंतजार कर रही थी जहाँ पर वो उसे कहती कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुमने मुझे एक बार भी क्यों कुछ नहीं बताया। वो कहते कि माफ करना, आने में थोड़ी देरी हो गई, एरिक को चोट लग गई थी तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। लिली यहाँ पर एरिक की चोट नोटिस करते हैं, एरिक कहते कि मम्मा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, वो लोग आपके बारे में पूरी पूरी बातें कर रहे थे तो मैं तो उन्हें यहाँ पर पनिश कर रहा था। लिली यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है और गोजा को भी कि उसके पास की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट में उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। वो उसे कहते कि देखो हम हस्बैंड एंड वाइफ है और तुम ये बार बार सॉरी बोलना बंद करो, अगर मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा, और ऐसे भी ये प्रेजेंट जो है एक दिन पास में बदल जाएगा, हमें इन चीज़ों को थोड़ा टाइम देना होगा और वो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही दूसरा जब वो दोनों सो जाते हैं तब यहाँ पर लिली उन्हें थैंक यू बोल रही थी इतने सालों तक यहाँ पर उसका साथ देने के लिए और उसे यहाँ पर जिंदा रखने के लिए, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है उस बच्चे के मरने के बाद, यानी कि जब उसकी मॉम ने उसके बच्चे को मार दिया था उसके बाद यहाँ पर लिली को मेंटल हॉस्पिटल में रखा जा रहा था जहाँ पर उस पर जबरदस्ती उसे मेडिसिन दिए जा रहे थे और उस पर नजर रखी जा रही थी। लिली भी यहाँ पर शांति से वही सब कुछ कर रही थी जो कि वो लोग चाहते थे, लेकिन एक दिन मौका देखती वो उस क्लॉक को लेकर विंडो को तोड़ देती है और वहां से कूदकर भागकर रिवर के अंदर अपनी जान देने के लिए जा रही थी। जब वो ऐसा करने वाली थी तभी यहाँ पर उसे गोजा मिला था जो कि उसे रोक रहा था, तो वो उसे यहाँ पर वहां से जाने के लिए कहती है। गोजा उसे कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है लेकिन मरना ही यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम अभी भी यहाँ पर बहुत यंग हो। एंड तब यहाँ पर एरिक ने आकर उसे लॉली स्टिक दी थी, ये कहते कि अगर आप स्वीट खाएंगे तो यहाँ पर आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी यहाँ पर सामने से खुद गुजा ने यहाँ पर लील से पूछा था कि क्या तुम यहाँ पर एरिक का ध्यान रखना चाहोगी, क्योंकि यहाँ पर एरिक ने आज तक किसी को भी अपने पास ध्यान नहीं दिया है और ना ही कभी अपनी कैंडी किसी के साथ शेयर की है। एरिक ने यहाँ पर सामने से खुद तुम्हें चुना है, तो मैं यहाँ पर बस तुम्हें भी एक मौका देना चाहता हूँ अपनी लाइफ को कम्प्लीटली जीने का। व्हाट इफ यहाँ पर आज के बाद में एरिक को एक मम्मा मिल जाए और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा खोया हुआ बेटा, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे एंड यहाँ पर उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली को पता होता है कि ये प्रेजेंट पास में बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा और इतने में यहाँ पर वो एक बच्चे की लाइफ को और यहाँ पर गुजार की लाइफ को खराब होने देने नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर वो उन्हें अपना आखिरी गुड बाय बोलकर वहां से जा रही थी। जैसे ही मॉर्निंग में यहाँ पर जा उठता है उसे यहाँ पर टेबल पर वो लेटर मिल जाता है जो कि यहाँ पर लिली उसके लिए रख कर गई थी। लिली यहाँ पर सबसे पहले उसे थैंक यू बोल रही थी और सेकेंडली उसे सॉरी। थैंक यू इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसने लिली को एक न्यू लाइफ दी थी।
लेकिन सॉरी इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर वो उनकी लाइफ में रहकर उनकी लाइफ को और डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। वो उसे यहाँ पर बहुत कंफर्ट कर रहा है, बट खुद यहाँ पर ज़ाओ को और लिली को पता है कि इस चीज़ को पास ऑन होने में बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम के साथ-साथ हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एरिक फ़िलहाल अभी बच्चा ही है, तो बचपन की चीज़ें आगे जाकर यहाँ पर उसे ट्रॉमेटाइज़ भी कर सकती हैं। यहाँ पर यूचान अपनी मीटिंग में होता है, जहाँ पर गुज़ा आते ही उसे पंच मार देता है। चान गुस्से में गार्ड से कहते हैं कि आखिर बिना परमिशन के तुम लोगों को अंदर कैसे लेते हो? गार्ड आकर यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। गुज़ा कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं की होती तो आज यहाँ पर लिली घर से नहीं भागी होती। चान हंसने लग जाता है, कहता है कि देखा, मुझे तो वो लड़की पहले से पता थी। अब तुम डिस्ट्रॉय हो गए हो तो वो जाकर किसी और के साथ भाग गई होगी। तुम्हें तो यहाँ पर खुश रहना चाहिए। जाओ से कहने लग जाता है कि जिस बात से वो गुजरी है उस बात से उसे बाहर निकालने में मुझे इतना समय लग चुका था, लेकिन तुमने उन सारे के सारे पास्ट ट्रॉमास को वापस ला दिया है। चान बोलता है कि मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी है। वही दूसरे गार्ड यहाँ से जाओ को लेकर चले जाते हैं। दूसरे यहाँ पर तो चांद सोचे पड़ जाता है कि आखिर ये किस पास के बारे में बात कर रहा था, जो पास के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन वो सोचते कि नहीं, मैं वापस से यहाँ पर उसकी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, प्रॉब्लम मुझे ही होगी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं गुज़ा, जो कि हर एक जगह पर यहाँ पर लिली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बस यहाँ पर लिली उससे मिल ही नहीं रही थी। बट वो यहाँ पर मेक श्योर करना चाहता है कि वो लिली को ढूंढ कर रहेगा एंड यहाँ पर वो उसकी लाइफ को और डिस्ट्रॉय होने देने नहीं देगा। दूसरी ओर लिली होती जो कि हर जगह इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन सभी लोगों ने यहाँ पर उसे इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया था फॉर ऑफ कोर्स रीजन। लेकिन जहाँ फाइनल जगह वो अपने इंटरव्यू के लिए जाती है, वहाँ की इंटरव्यूअर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर डेजी ही होती है। लिली वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन डेजी उसे बोलती कह रहे मुझे देखकर यहाँ से जा क्यों रही हो, मेरे अलावा यहाँ पर तुम्हें कोई भी कंपनी में हायर नहीं करने वाला है। लिली सिंपली कह देती कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे धमकी दी थी, मुझे ब्लैकमेल कर दिया, तो क्या मैं तुमसे दूर गई हूँ? लेकिन नहीं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से की थी। लेकिन अब यहाँ पर तुम जो कुछ भी कर लो या कह लो, मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद ये चली जाती है, यहाँ पर डीसी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नॉर्मल से रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है एज ए स्टाफ। यहाँ पर वो नॉर्मली काम कर रही थी कि इतने में यहाँ पर कुछ लोग होते जो कि उसे पहचान लेते और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते। लिली यहाँ पर उन्हें वार्निंग देती है तो उनका मुंह बंद रह जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली की मम्मा आकर उसे पैसे मांगने लग जाती है। लिली कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आता, मैं यहाँ पर आप लोगों से कितनी भी दूर क्यों ना चली जाओ, लेकिन आप लोग मुझे फिर भी दूर निकालते हो। आंटी कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो और पैसे निकालो। जहाँ पर लिली क्लियरली कह देती है कि अब हम दोनों का कोई रिश्ता है नहीं और आप मुझसे पैसे मांगने के लिए मत आया करिए। आंटी उसे थप्पड़ मारती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बच्चा जो है वो मर चुका है? नहीं, तुम्हारा बच्चा तो जिंदा है, मैंने यहाँ पर उसे पैसे के लिए भेज दिया। और अगर तुम अपने बच्चे को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे यहाँ पर 5 मिलियन देने होंगे। 5 मिलियन दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ला दूंगी। जितने भी यहाँ पर लेने के पैसे थे वो सब कुछ यहाँ पर अपनी मॉम को देती है। आंटी बोलती कि इतने पैसे से क्या ही होगा, 5 मिलियन लेकर आओ तब मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस करूँ। वही दूसरा यहाँ पर होता है चांद, जो कि उसकी और लिलीज के फोटोज देख रहा था। एकदम यहाँ पर डीजी आकर ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाती है, कहती कि देखो इस बिच को तुम भूल जाओ क्योंकि ये बहुत बड़ी पर्सन है। चांद बोलता कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि तुम ये सारी बातें मुझसे मत किया करो। डेज़ी बोलती कि तुमने तुमने मुझे ये जेड का ब्रेसलेट दिया, तो फिर तुम भी तो यहाँ पे मुझे लाइक कर दो। हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे को चांस देना होगा, तब जाकर यहाँ पर बात आगे बढ़ सकती है। गुस्से में आकर चान यहाँ से डेज़ी को जाने के लिए कहता है। ये बोलते हैं कि शुरुआत से मैं यहाँ पर लिली को पसंद करता आया हूँ और लिली के अलावा मुझे किसी और के बारे में सोचना नहीं है और मैंने तुम्हें नाटक करने के लिए हायर किया है, न कि सचमुच की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। जिसके बाद वो डेज़ी को निकाल देता है और इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और यहाँ पर वो उसे पैसे बोरो करने के लिए आई थी। यहाँ पर जान जैसी अमाउंट सुनता है वो शॉक रह जाता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं बची है, तुम 5 मिलियन मांगने के लाई हो। लिली उससे कहने लग जाती है कि तुम जो चाहो मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। एंड इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि अच्छे से सज धज कर बुके के साथ आई थी कि यहाँ पर वो बड़े पोलाइटली चांद को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगी। लेकिन घर के अंदर आते यहाँ पर वो कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए देखती है। साथ साथ वो छान को और लिली को भी एक साथ देखकर शौक रह जाती है। वह दूसरा जैसे मॉर्निंग होती है, यहाँ पर वो छान को पैसे के बारे में बात करने लग जाती है और यहाँ पर छान उसे अपना कार्ड दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर लिली चली जाती है अपनी मॉम को पैसे लौटाने के लिए और उसका पीछा करते करते डेज़ी भी वहां तक पहुंच चुकी थी, जहाँ पर आंटी को इसीलिए 5 मिलियन मिल चुके थे। वो कहती कि माफ करना, डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है, वो लोग असल में यहाँ पर 10 मिलियन मांग रहे हैं, तो बाकी के पैसे टाइम से लेकर आ जाना। लिली यहाँ पर अपनी मम्मा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी मम कहते कि जाने दो, इसे भी तुम ही रख लो
और अपने बच्चे को भी भूल जाना। बट लिली कहती है कि नहीं नहीं, मैं पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करती हूँ। डेजी उसकी सारी बातें सुनकर यहाँ पर शौक रह जाती है कि लिली का यहाँ पर एक बच्चा है जो अभी भी यहाँ पर जिंदा है। वही दूसरा यहाँ पर वो एज अ क्लब में स्टाफ वर्क कर रही थी, जहाँ पर वो इंसान उससे बसात बदतमीजी से बात करने लग जाता और उसे छेड़ जाता। इतने में यहाँ पर आ जाता है जान, जो कि यहाँ पर उस पर्सन को वहां से माफी मांगते हुए भगाने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सुबह तो मैंने तुम्हें यहाँ पे इतने पैसे दिए थे और तुम इतने पैसे क्यों अर्न करना चाहती हो। लगता है तुम यहाँ पर पैसों की सचमुच बहुत पागल हो। इतने में यहाँ पर लिली कह रही होती है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, जो कि मैं यहाँ पर खुद से अर्न कर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि कैसे करोगी, अलग अलग लोगों के साथ नाइट स्पेंड कर कर, क्या तुम्हारे पास यही रास्ता बचा है। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर पैसे फेंकने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लिली उन पैसों को कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके वो पैसे अपनी मॉम को जो देने थे। इतने में यहाँ पर चार उसके क्लोज आने लग जाता है। तब यहाँ पर लिली उसे मना कर रही थी। वो उसे कहने लग जाता है कि क्यों, अभी तुम वापस से इनोसेंट बनने का नाटक करोगी। लिली उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसे गुजा का कॉल आ जाता है, जो उसे बता रहा था कि एरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। लिली यहाँ से उसे धक्का देकर वहां से तुरंत ही चली जाती है। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी को उसके बच्चे के बारे में पता चल गया था। और तो और यहाँ पर डेजी को ये तक पता था कि वो बच्चा यहाँ पर लिली का है और तो और छान को बिलोंग करता है। वह दूसरा जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती तब यहाँ पर गुजा उसे बताता है कि यहाँ पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। लिली कहती है कि एक बच्चे का कार एक्सीडेंट, लेकिन एरिक तो यहाँ पर रोड बिना सिग्नल के क्रॉस करता ही नहीं है। वो कहने लग जाती कि सही कहा, सिग्नल यहाँ पर बंद था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कार नर से टक्कर मारकर चली गई। अब पुलिस यहाँ पर फिलहाल उन सभी चीजों का पता लगा रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे बता रहा होता है कि यहाँ पर एरिक की हालत ठीक नहीं है, उसका बोन नैरो ट्रांसफर कराना होगा, जो कि यहाँ पर 1000 में से किसी एक का ही मैच करता है। तब यहाँ पर लिली उसे कहती कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, जहाँ पर गुजा उसे मना कर रहा था, पर लिली यहाँ पर उसे बहुत इंसिस्ट करी थी। एंड जैसे यहाँ पर ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आता है, वैसे यहाँ पर लिली को पता चलता है कि वो ही उसकी बायोलॉजिकल मम्मा है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाए, जहाँ पर हम देखते हैं गुजा को और उसकी वाइफ को, जो कि उस हॉस्पिटल से ही जा रही थी कि यहाँ पर उन्हें इकलौता हुआ बच्चा मिल जाता है। एंड वो बच्चे किसी और का नहीं बल्कि लिली का था, जिनको यहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर सारी तो हिस्ट्री की बात है जो कि हम जानते हैं। इतने में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था एंड यहाँ पर वैसे पैसे मांग रही थी। लिली भी यहाँ पर अपनी मॉम को हॉस्पिटल बुला लेती है पैसे देने के लिए, पर जैसे ही वो आती है वैसे यहाँ पर वो उसे पैसे देने से मना करने लगती है। वो तो यहाँ पर अंकल को तक लेकर आ गई थी। तब यहाँ पर आंटी से कह रही थी कि देखो पैसे निकाल दो वरना ठीक नहीं होगा। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर वो उस अंकल को और उसकी मॉम को वहां से गिरफ्तार करते हुए ले चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर डॉक्टर सर्कल लिली को बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर एरी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज में इंक्लूडेड है ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग यू हॉस्पिटल में चले जाते हैं, बट यहाँ पर वहाँ की नर्स बहुत अकड़ू थी। वो कहते कि हमारे पास कोई बेड नहीं है इस बच्चे को देने के लिए, तो किसी और हॉस्पिटल में लेकर चले जाओ। उन्हें पता होता है कि इस हॉस्पिटल से बेहतर कोई और हॉस्पिटल यहाँ पर है ही नहीं, जो कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर वो ढेर सारे पैसे उस नर्स को दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर नर्स को जाके कोई भी पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। एंड यहाँ पर उसे नील डाउन करते हुए रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लीजिए। इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है, यहाँ पर जहाँ पर वो यूचन के सामने बहुत रिक्वेस्ट करी होती है। यूचन कहते कि तुम तो बहुत बार नील डाउन करते और गिड़गिड़ाती भी हो, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर कभी ऐसा नहीं किया। जहाँ पर वो ये सब कुछ गोजा से एक्सेप्ट कर रहा था, गोजा यहाँ पर नील डाउन करने ही वाला था, बट यहाँ पर लिली मना करती है। चांद से कहती कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे करवा सकते हो, लेकिन गुजा से नहीं। वो कहते कि नहीं, ये सब को तो अब गुजा ही करेगा। जहाँ पर गुजा नील डाउन भी करता है, बट फिर भी यहाँ पर चांद सेटिस्फाइड नहीं होता है। यहाँ पर वो गुजा को उसके शूज लिक करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर लिली उतने में उसे रोक देती है। कहती है कि चीजों की भी लिमिट्स होती है। यूटर्न कहने लग जाता है कि आखिर मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों ही बचाऊं, ऐसे भी इससे मुझे क्या ही फायदा होगा। लिली उसे कहती क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है। छान को बिलीव नहीं हो रहा था। वो उसे कहती कि ठीक है, जाकर यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवा लो, तब तुम्हें यहाँ पर सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अनित्य में यहाँ पर वो डॉक्टर्स को टेस्ट करवाने के लिए बोल देता है। वही दूसरे में यहाँ पर डीजी को देखते हैं, जहाँ पर डीजी तक ये सारी खबर पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर वो उस नर्स से कांटेक्ट करती है, जहाँ पर वो उस रिजल्ट को फैब्रिकेट करने के लिए बोलती है। जैसे यहाँ पर रिजल्ट आता है, यहाँ पर जान गुस्से में लिली के पास रिजल्ट लेकर आ जाता है। लिली को कुछ समझ नहीं आता और जैसे वो रिपोर्ट्स को देखती है वो शॉक रह जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि यहाँ पर ये रिजल्ट्स रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड होंगे, बट यहाँ पर जान इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो कहते कि अब यहाँ से हमें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारे बच्चे के ट्रीटमेंट में जारी रखूंगा,
लेकिन हाँ, आइंदा यहाँ पर अपना मुँह मेरे सामने कभी मत लेकर आना। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं रात हो जाती है जहाँ पर वो उन दोनों की सारी फोटोज़ को फाड़ कर फेंक रहा था। पर जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, वैसे यहाँ पर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड डीएनए टेस्ट वापस से करने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर से पता चल चुका था कि डेज़ी यहाँ पर हॉस्पिटल में आई हुई थी। इतने में यहाँ पर डेज़ी को किडनैप करवा लेता है, जहाँ पर डेज़ी सारी की सारी सच्चाई बोल देती है एंड तब तक रिजल्ट भी आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल गुजा को और तो लिली को, जहाँ पर लिली गुजा को थैंक यू बोल रही थी शुरुआत से यहाँ पर उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। इतने में यहाँ पर जान आ जाता है जिससे सारी की सारी सच्चाई पता चल जाती है एंड यहाँ पर लिली से सभी चीज़ों के लिए सॉरी बोलने लग जाता है। ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर शुरुआत से तुम पर जज करना चाहिए था, जो कि मैंने कभी नहीं किया। वही दूसरा यहाँ पर लिली गुजा की ओर देख रही होती है। गुजा यहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत खुश था। वो कहता है कि शायद से यहाँ पर मैं इस बुक में यही कैरेक्टर प्ले कर रहूंगा। गॉड ने भी यहाँ पर मुझे इसलिए लाया होगा ताकि यहाँ पर लिली अपने बच्चे से मिल सके और फिर वो दोनों यहाँ पर तुमसे मिल सके। शायद से यही मेरा यहीं तक का एंडिंग है और सफ़र है, लेकिन आगे मैं यहाँ पर तुम दोनों को गुड लक विश करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो खुद ब खुद ही लिली को लेट गो करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डेज़ी को देखते हैं और डेज़ी यहाँ पर उस बच्चे को मारने के लाई होती है। सभी के सभी लोग भागकर यहाँ पर उस कमरे में चले जाते, जहाँ पर डेज़ी बहुत गुस्से में थी एंड यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ छान को चाहती थी। छान कहते कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ इस बच्चे को जाने दो। डेज़ी बोलती कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हूँ। मुझे पता है कि बच्चे के बच जाने के बाद तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, पुलिस के हवाले कर दोगे। इसलिए आज इसी जेड के ब्रेसलेट से मैं यहाँ पर हम दोनों की जान ले लूंगी। जैसे यहाँ पर वो उस बेबी को मारने वाली थी, इतने में यहाँ पर छान बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो डेज़ी को जोर से धक्का दे देता है और पुलिस आकर यहाँ पर डेज़ी को ले चली जाती है। वह दूसरा में हम यहाँ पर तीनों की कंप्लीट फैमिली को देखते, जहाँ से बेचारा गोजा वहाँ से चुपचाप दरवाजा बंद करके जा रहा होता है और यही होती है ड्रामा की एंडिंग। अब आप बताइए कि यहाँ पर लिली को गुजा को चूज करना चाहिए था, जिसने उसे शुरुआत से लेके एंड तक खुद ब खुद वैसी एक्सेप्ट किया जैसे लिली थी और हमेशा उसे समझा और सपोर्ट किया, या फिर उसे यहाँ पर छान को एक्सेप्ट करना चाहिए था जो कि उसका फर्स्ट लव था। हालांकि शुरुआत में यहाँ पर उसे बचाया था, लेकिन समय रहते यहाँ पर वो उसे कभी नहीं समझ पाया था। पर आगे तो यहाँ पर उनकी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट होती है और ये ड्रामा इसी के साथ खत्म हो जाता है।